एवरीवन वेलकम टू आईएफएस। तो डियर एस्पायरेंट, आज हम बात करने वाले 100 डेज चैलेंज का डे 4 के है। तो आज डे 4 है और आपके सामने डे 3, डे 1, डे 2, डे 3 निकल चुके हैं। आई होप आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे और यहाँ पर आकर यूट्यूब के हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आकर आपने इन वीडियोस को ज़रूर देखा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदे कर रहे हैं। ठीक है, तो आज डे 4 है इसका 100 डेज चैलेंज का और यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे क्वेश्चंस। ध्यान रखिए, आपको डेली बेसिस पर मैं इन यहाँ पर जो क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहा हूँ इनको मैं ऐप पर अपलोड करता हूँ पहले, फिर वहाँ से आपको सॉल्व करना होता है और नेक्स्ट डे 8:30 AM पर डेली मैं इन लेक्चर्स को, इन क्वेश्चंस को लेकर आता हूँ ताकि हम लोग ये चीज़ें डिस्कस कर सके। और आपका डेफिनेटली कहीं ना कहीं 100 डेज में हम लोग कम से कम डेली 5 क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली 100 डेज में हम 500 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके होंगे। और जब तक आपका मोर देन 50 पोर्शन, आप बोलो, मैं तो यहाँ पर ये बोलूँगा कि 60 क्वेश्चंस आपके IIT JAM एग्जाम में आते हैं, तो आप कहीं दो 50 क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन, 40 to 45 क्वेश्चंस आप कर चुके होंगे। ठीक है, तो हम डेली बेसिस पर लेकर आता हूँ मैं आपके लिए। ये सीरीज चल रही जो हमारी 100 डेज चैलेंज, यहाँ पर हम डेली 5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है आज का। विच ऑर्गेनल इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेज इन लिवर सेल? इसमें से कौन सा ऑर्गेनली है प्राइमरली जो रेस्पॉन्सिबल है आपके बॉडी के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए? सेल ऑर्गेनली पूछा है, यानी कि हर सेल के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा होगा। और मेजरली हमारे ऑर्गन पूछे तो लीवर के अंदर मेजर डिटॉक्सिफिकेशन होता है। बट यहाँ पर जो सेल होता है जिसके अंदर होता है पेरोक्सिसोम, यहाँ पर, ठीक है ना। तो लीवर सेल तो बिल्कुल दिखा है यहाँ पर इसमें से क्या है? सेल ऑर्गेनली, लीवर सेल में भी सेल ऑर्गेनली कौन सा है? पेरोक्सिसोम इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि पेरोक्सिसोम में आप देख सकते हो कि यहाँ पर पेरोक्सिसोम में हम ये ऑप्शन में दे के भी रखा है, पेरोक्सिसोम में डिटॉक्सिफिकेशन होता है। बाकी के सेल ऑर्गेनली, यदि आपको पेरोक्सिसोम नहीं भी पता था, बाकी सेल ऑर्गेनली के फंक्शन हमें पता था, तो हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड का यूज कर इसको एलिमिनेट कर सकते थे। कैसे? मैंने आपको बताया है। लाइसोसोम में आपको पता है डाइजेशन होता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन लाइसोसोम में होता है, तो इसका मतलब ये तो डिटॉक्सिफिकेशन नहीं करेगा, डाइजेशन होगा तो। पेरोक्सिसोम आपको नहीं पता। गोल्गी अपरेटस में है प्रोटीन सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग होती है, ये हमें पता है। ये कब से आपने कभी सुना ही नहीं होगा, डिटॉक्सिफिकेशन, प्रोटीन सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग, ये हमको पता है, ये डेफिनेटली पता है हमको, और हमने इससे पहले क्वेश्चन में डिस्कशन भी किया है। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया तो आपको पता है, यह तो पावर हाउस ऑफ द सेल है, तो यहाँ तो एटीपी का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब बचा क्या? पेरोक्सिसोम। तो पेरोक्सिसोम इज द सेल ऑर्गेनल। ठीक है, पेरोक्सिसोम इज द सेल ऑर्गेनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 सही हुआ होगा। नहीं हुआ है तो याद रखिए कैसे मैंने सही किया। अरे ऑड वन आउट मैं करता हूं, मैंने ओड वन आउट किया, एलिमिनेशन मेथड का यूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए? मुझे मालूम है, आई नो ये इजी क्वेश्चन है, बट इसके लाने का तरीका ये था कि मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था बेसिकली आपको क्या क्या फंक्शन पता है डीएनए के, तो विच ऑफ द स्ट्रक्चर के, तो ट्रू क्या है? तो आपको पता है ये सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, नहीं, द आंसर इज नो, क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, तो यही ट्रू है। बट याद रखना कि सिंगल स्टैंडर्ड नहीं है, जब होता है तो हम सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हम करते हैं उसका। ठीक है, ठीक है। तो देखिए थर्ड ऑप्शन क्या बोला? इट कंटेन यूरासिल इंस्टेड ऑफ थाइमिन। ये तो आरएनए में होता है, डीएनए में तो थाइमिन होता है। आरएनए में होता है थाइमिन की जगह यूरासिल। ठीक है, इट इज कंपोज्ड ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड से डीएनए नहीं, ये तो कंपोज्ड होता है किससे? न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ होता है। ये किससे बना हुआ होता है? न्यूक्लियोटाइड से, ना कि अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड से तो प्रोटीन बने हुए होते हैं, तो हमारा आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंजाइम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अनबाइंडिंग द डीएनए डबल हेलिक्स ड्यूरिंग रेप्लिकेशन? इनमें से कौन सा एंजाइम है जो रेस्पॉन्सिबल है अनबाइंडिंग, डीएनए के अनबाइंडिंग के लिए, अनबाइंडिंग ऑफ द डीएनए डबल हेलिक्स ड्यूरिंग रेप्लिकेशन? अरे अनबाइंड का मतलब ये होता है अनबाइंडिंग। ठीक है, डीएनए आपने देखा होगा इस तरीके से होगा। ठीक है, डीएनए इस तरीके से होता है। अब इसको अनबाइंड करना पड़ेगा, तभी जाकर यहां पर रेप्लिकेशन मशीनरी अटैच हो पाएगी और रेप्लिकेशन हो पाएगा इसका। ठीक है, तो अनबाइंडिंग कौन करता है? तो हेलिकेस अनबाइंडिंग करता है। डीएनए पॉलीमरेज तो एक्सटेंशन करता है, रेप्लिकेट करता है, रेप्लिकेशन करता है। ठीक है, इस वजह से ये नहीं आएगा। ठीक है, लाइगेज क्या करता है? ये तो ज्वाइनिंग करता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट की।
ठीक है, इस वजह से ये नहीं आएगा। प्राइमेस क्या करता है, इनिशिएट करता है रेप्लिकेशन, ठीक है, तो इनिशियल स्टेजेस पर रेप्लिकेशन इनिशिएट करता है, बाद में उसको एक्सटेंशन का काम कौन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज, पर शुरुआत तो किसी को करनी पड़ेगी, तो वो प्राइमेस करते हैं, ठीक है, प्राइमर करता है, सॉरी प्राइमेस नहीं, प्राइमर करता है, तो और ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो प्राइमर को प्राइमेस को अटैच करते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, प्राइमेस का फंक्शन ये नहीं है इनिशिएट करना, वो प्राइमर का है, आरएनए प्राइमर का, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, विच फेज ऑफ द माइटोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम अलोंग द मेटाफेज प्लेट, ठीक है, विच फेज ऑफ द मेटाफेज प्लेट बोला है, तो नाम से ही आंसर आ गया मेटाफेज, ध्यान रखना कभी कभी इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं इसलिए, तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, यहाँ पर तो जो मेटाफेज है यहाँ पर मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, यहाँ पर क्रोमोसोम एक साथ एक लाइन में अलाइन हो जाते हैं सेल के अंदर, जैसे कि ये सेल है और इसमें ये क्रोमोसोम अलाइन हो गए, ये क्रोमोसोम अलाइन हो गए, ये क्रोमोसोम अलाइन हो गए, ये क्रोमोसोम अलाइन हो गए और एक मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन करते हैं, यहाँ से सेंट्रोमीटर इसको खींचेंगे पकड़ के फिर बाद में, ठीक है, आपने पढ़ा होगा जब हम सेल साइकिल पढ़ाते हैं तब आपने पढ़ाते हैं इस चीज़ को, ठीक है, तो एक प्लेट का फॉर्मेशन हुआ और ये मेटाफेज में होता है, तो हम इसको नाम क्या दे दिए हैं, मेटाफेजिक प्लेट, हमने इसको क्या नाम दिया है, मेटाफेजिक प्लेट। एनाफेज में तो नहीं, ठीक है, टीलोफेज भी नहीं, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आई होप 4 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके सही हुए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल वैक्यूल इन प्लांट सेल, प्लांट सेल के अंदर सेंट्रल वैक्यूल का क्या फंक्शन है, अरे जो वैक्यूल का फंक्शन होता है, सेंट्रल वैक्यूल कुछ नहीं, वहां पर सेल के अंदर जो वैक्यूल होता है, ठीक है, प्लांट सेल के अंदर उसी की बात हो रही है, सेंटर में प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो सेंट्रल वैक्यूल थोड़ा सा बड़ा साइज का होता है और कुछ नहीं, वैक्यूल ही है नॉर्मल। प्रोटीन सिंथेसिस तो हमारा RER में होता है, ठीक है, ना कि यहाँ पर सेंट्रल वैक्यूल में। डीएनए रेप्लिकेशन न्यूक्लियस के वहां पर होगा, ठीक है। स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट प्रोडक्ट, ये बिल्कुल सही है क्योंकि ये सेंट्रल वैक्यूल, इसका इनका काम क्या है, स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, ये करते हैं ये, ठीक है, सेंट्रल वैक्यूल। और एटीपी प्रोडक्शन, अरे एटीपी प्रोडक्शन तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, जब इसका काम एटीपी प्रोडक्शन हो गया तो, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि आंसर में ऑप्शन में क्या गिवन है, यदि आंसर नहीं निकलता है दोबारा क्वेश्चन को रीड करो, कभी भी 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हो आप और 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहे हो, एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो, कहीं ना कहीं उसी से आंसर निकल आता है, ठीक है, यदि 2 ऑप्शन में कंफ्यूज होते हो तो दोबारा क्वेश्चन पर जाओ और उसको पढ़ो, ठीक है, तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, कई बार हम तेजी से पढ़ते तो हमें समझ नहीं आता, ठीक है एवरीवन। चलिए, और एक और बात, आईएफएस का बैच 17 जून से स्टार्ट हो रहा है और ये सारे क्वेश्चन जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं 100 डेज चैलेंज वाले, कहाँ मिलेंगे, आपको ऐप पर जाना है, आईएफएस के ऐप पर, या फिर आप आईएफएस की वेबसाइट पर भी जा सकते हो। सबसे पहले जैसे आप लॉगिन कर लेते हो आपके सामने कुछ पेज ओपन होगा, यहाँ पर पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम लिखा रहता है, यदि आप डैशबोर्ड पर लैंड किए हो तो आपने तो लैंड वहां पर करते हो, मतलब फ्रंट पेज हो रहा होगा आपका, तो यहाँ पर पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम लिखा रहता है, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एग्जाम नेम आ जाएगा इस लिस्ट पर, यहाँ पर एग्जाम नेम जैसे ही आता है आपको IIT-JEM सेलेक्ट करना है, IIT-JEM फिर बायोटेक्नोलॉजी सेलेक्ट करिएगा, फिर आपके सामने लर्न फ्री का सेक्शन आता है, सेकंड नंबर पर आ जाएगा, उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट के बाद इस स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर चले जाइएगा, तो ऐसे डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 का अब तक हो चुका है, डे 5 का इस वीडियो की वजह से बाद आपको शो होने लगेगा, ठीक है एवरीवन। और याद रखिएगा आईएफएस का बैच लाइव 17 जून से स्टार्ट हो रहा है, 17 जून, ध्यान रखिएगा बैच डेट क्या है, 17 जून, 17, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। यदि आपने आईएफएस का ऐप डाउनलोड नहीं कर रखा तो प्लीज़ डाउनलोड अवर ऐप, क्योंकि यहाँ पर कई सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है जो आपकी राह देख रहा है, एक बार जाकर देखो, एक बार जाकर ज़रूर देखो, मेरे बोलने पर देखो, ठीक है। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल, क्योंकि आपके लिए ऐसे वीडियो में लाता रहता हूँ, और एनी ऑफ टॉपिक वीडियो रिलेटेड, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ अच्छी, कब किस एग्जाम के फॉर्म निकलेंगे, ये सारी चीज़ इसी चैनल पर मैं लाता रहता हूँ। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।